लव मैरिज का अंजाम क्या होता है, अरेंज मैरिज का क्या अंजाम होता है, कैसे पता चला कि ये नशा कर रहे हैं, कौन सा नशा करते हैं? ये पाउडर पीता है। मेरा ससुर है जो उससे भी गंदी हरकतें करवाता है, मेरे पे भी नज़र रखता है। कभी किचन में छेड़, कभी अंदर छेड़, मैं कमरे में लेटी होती है तो आके मेरी टांगे दबाने लग जाता कौन? था। मेरा ससुर। आपने घर नहीं बताया? मैंने अपने घर बताया था, लेकिन ये मेरा ससुर है, उधर भी कस्में वगैरह उठा के मुझे झूठा कर देता था। कहता मैं तुम्हारा और तुम्हारी अब बेटी का सारा खर्चा अफोर्ड करूँगा, बस तूने मेरे साथ रहना है, नाजायज़ ताल्लुक बना के। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। लव मैरिज का अंजाम क्या होता है, अरेंज मैरिज का क्या अंजाम होता है, ये आप लोगों को बखूबी पता है। बच्चियों के रिश्ते अरेंज मैरिज होते हैं, ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलियाँ जो हैं वो अरेंज मैरिज ही करती हैं। इस प्रोग्राम में जिस बच्ची के साथ आपको मिलवाने लगे हैं, क्या उसकी कंडीशन है, उसकी अरेंज मैरिज की है उसके घर वालों ने, सारे मामलात वो बच्ची की ज़ुबानी सुने आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरी बहन? अनीला। नीला, मुझे ये बताएं कि आपकी शादी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। घर वालों की मर्जी से हुई? जी। आपसे पूछा है? हाँ, नहीं मेरे से नहीं पूछा। क्या बताया, ये रिश्तेदारों में शादी की है या कोई बाहर के नहीं, लोग? बाहर के लोग। अब्बू का दोस्त था, उसने रिश्ता करवाया। इनका जमाई था जिनका रिश्ता हुआ है, ठीक है। तो उसने बातें वगैरह सुना के मेरी शादी उधर करवाई है कि ये अच्छा है, घर वाले हैं, अच्छा ये है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे आप माँ कितनी बाप। सिस्टर हैं? हम 5 हैं। आप बड़ी हैं छोटी हैं? मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी तो लाडली होती हैं घर की, जी। तो फिर मेरी अम्मी अबू ने सही सोचा था, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि था ये हम अपलोड कर रहे हैं हमारे साथ, तो बस पता ही नहीं चला। नहीं तो कितना अरसा हो गया शादी को? 2 साल। 2 साल हो गए। जी। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। बेटी है आपकी? जी। तो आपके हस्बैंड कोई नशा वगैरह करते हैं, क्या करते हैं? जी, पाउडर पीते हैं, आते हैं घर मारते पीटते थे, गुस्सा होते थे, तो उसे पता ही नहीं है कहाँ लेटना है कहाँ नहीं। अगर सोए हैं तो 2-3 दिन सोए रहते हैं, अगर उठते हैं तो 2-3 दिन तक सोते ही नहीं थे। जागते रहते हैं? जी, जागते रहते हैं। तो आपको कैसे पता चला कि ये नशा कर रहे हैं, कौन सा नशा करते हैं? ये पाउडर पीता है। तो आपको ये पहले चीज़ें नहीं पता? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे बाद में सारी बातें पता चली है। ये मैरिड भी था, इसकी बेटी है 12 साल की। मेरा ससुर है जो उससे भी गंदी हरकतें करवाता है, मेरे पे भी नज़र रखता है। हर जगह मुझे रोक टोक, मुझे कभी किचन में छेड़, कभी अंदर छेड़, मैं कमरे में लेटी होती है तो आके मेरी टांगे दबाने लग जाता कौन? था। मेरा ससुर। मैं अच्छा, वो रोकती अपने थी। बेटे को संभालने की बजाय, समझाने की बजाय आपके साथ ये बदफेली कर रहा है? जी, आके मेरी टांगे दबाने लग जाता, मेरे साथ लेटता। मैं रोती चीखती थी, लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती करता है। मेरी सास है, वो मना करती, लेकिन उसे भी मारता था, पीटता था कि मेरी बात में नहीं बोलना किसी ने भी। बेटा आपने घर नहीं बताया? मैंने अपने घर बताया था, लेकिन ये मेरा ससुर है, उधर भी कस्में वगैरह उठा के मुझे झूठा कर देता था। तो कोई रोका हो, आपके हस्बैंड ने कहा हो कि ये मेरी वाइफ है, आपकी बहू है, आप इसके साथ ऐसा क्यों कुछ कर भी रहे नहीं कहते, वो उसे नशे के अलावा कुछ भी नहीं आता था। वो बस नशा पी के एक साइड पे लेटा रहता था, ना वो काम करता, कुछ भी नहीं करता। अगर ज़्यादा होता तो मेरा ससुर से बाहर निकाल देता घर से, और मुझे कहता था तुमने इधर ही रहना है। और मेरी बेटी को कहता मैं तुम्हारा और तुम्हारी अब बेटी का सारा खर्चा अफोर्ड करूँगा, बस तूने मेरे साथ रहना है, नाजायज़ ताल्लुक बना के। कौन कह रहा है ये? मेरा ससुर। ये ससुर कह रहा है आपको? जी, कहता मैंने तुम्हें अपने लिए लेके आया हूँ, अपने बेटे के लिए नहीं लेके आया। कैसे लोग हैं? और उनके कितने बेटे और बेटियां कितनी हैं उनकी? उसकी एक बेटी है और 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 मान गए हुए हैं और एक ये है। ये नशा करता है, 2-3 दफ़ा इसका इलाज भी हो चुका है, लेकिन ये बाज नहीं आता। आपको कितने अरसे बाद पता शादी के चला है कि ये नशा कर रहा है? मुझे 3 मंथ बाद पता चला, तब मेरी बेटी होने वाली हो गई थी, तब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। अभी आप क्या चाह रही हैं, कुछ सुलह करनी है, क्या करना है इस पर? नहीं, मैंने इसके साथ सुलह नहीं करनी, मैंने वापस नहीं जाना, मैंने इंसाफ लेना है। जो इन्होंने मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। चोरी का इल्ज़ाम आप पे अब क्यों लगा दिया? क्योंकि मैं घर से भाग के आई हूँ ना, इनसे जान बचा के आई हूँ। ये कहता था, एक इसने मुझे कहा था कि गोलियाँ लेके आओ दिन को, मुझे इसने ज़बरदस्ती गोलियाँ लेने भेजा कि जाओ अपनी बेटी में, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूँगा। मैं गोलियाँ लेने गई हूँ उधर से। गोलियाँ किस चीज़ की? कहता था रात को सबको दे के तुमने मेरे पास आना है। ये कौन कह रहा है? मेरा ससुर।
तो अच्छा, मैंने कहता चाय मैं सबको देनी है, तो मैंने अपने ससुर को भी दे दी और उधर से मौका जैसे ही मौका मिलता अपनी बेटी को और अपने जान बचा कर ना उधर से निकल आई। मतलब कि आप गोलियां लेके आई हैं लेकिन आपने उन सबको दे दी हैं। जी, तो अगर ना देती तो आपके साथ तो वो पता नहीं क्या कर लेते फिर। इसीलिए उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया ये किसी के साथ भाग गई है, ये हमारा सोना चोरी करके गई, अपनी बेटी को अगवा कर सकती। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं अपनी बेटी को क्यों अगवा करूँगी। मेरी इज़्ज़त उधर महफूज नहीं थी, कुछ भी नहीं था इधर से, इसलिए मैं उधर से ना अपनी जान बचा के इधर दरबार पे आ गई हूँ, बैठी हूँ। उधर से मुझे आप ही मिली है, उसने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया है। अच्छा, आप वहाँ से उनका घर किस साइड पे है? उसका शाह फैज़ल पार्क गली नंबर 7 में है। वहाँ से आप भागी हैं और दरबार कौन से दाता साहब आगे जी। बैठी हैं? कितने दिन यहाँ पे रही हैं? मैं एक दिन ही रही हूँ। बेटी आपकी साथ थी? जी, तो आपको पता है आगे वहाँ के हालात कैसे हैं, लोग किस नज़र से देखते हैं आपको? मुझे फ़िलहाल कुछ भी नहीं पता, मुझे ये पता था मैंने अपनी बेटी की हिफाजत करनी है बस। जब आप घर से निकली हैं तो आपने अपने घर वालों से को इतला की है कि किसी को भी कुछ नहीं कहा, बल्कि इन्होंने खुद ही मेरे घर वालों पे पर्चा करवा दिया है कि मेरे भाइयों पे पर्चा करवाया, मेरी अम्मी पे पर्चा करवाया है। उन्हें जलील कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी बेटी को खुद भगाया है। वो कहते होंगे कि ये खुद ही वापस आई? जी, तो मैंने वापस नहीं जाना, ना अपने घर जाना, ना ही मैंने अपने ससुराल जाना। मैं अपनी खुद कमाई करके अपनी बेटी को खुद संभाल सकती हूँ। अच्छा, तो ये जो आप ससुर वाला बता रही हैं कि आपके ससुर ने आप पे गंदी नज़र, ये शादी के 3 महीने बाद या फौरी तौर पे जो होता है ना कि जैसे लेके आते हैं ना शादी करके, उसी दिन से आपको इन पे डाउट हुआ कि स्टार्टिंग में इन्होंने आपको बेटी ही बनाया है कि स्टार्टिंग से ये सिलसिला शुरू हो गया था? स्टार्टिंग से ही इन्होंने यही काम शुरू कर दिया था। मैं कपड़े सिलाई कर रही थी तो उसने बर्फ़ी ला के मेरे मुंह में डाल दी। किसने? और मेरे ससुर ने। कहता मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ौरी बताया, तो उन्होंने अपनी अम्मी को बताया, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं कोई चीज़ भी पकड़ाती थी मेरे हाथ पकड़ लेते थे, मेरे पे गंदी नज़र रखते थे। बड़े भाई थे, उन्हें भी बताया, उन्हें उनके आगे कसमें कुरान उठा के खुद सच्चा हो जाता और मुझे झूठा कर देता। तो इसमें आपके हस्बैंड ने बिल्कुल साथ नहीं दिया आपको? नहीं, मेरे हस्बैंड ने कोई साथ नहीं दिया। उसे पता ही नहीं है नशे के अलावा भी कोई दुनिया है। वो ना कोई काम करता, कुछ भी नहीं करता, हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी करता। और भाई अनवर एन के जमाई वो भी साथ मिलते हैं, वो अब इस तरह की लड़कियां देखते हैं, शादी करते हैं और उनके साथ ये सारा कुछ करते हैं। तो मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहती है। मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मेरे साथ जुल्म करते हैं, मिल के करते हैं। मैं अपने घर भी उधर नहीं जा सकती क्योंकि वो उधर से मुझे ला के सारा काम करवाते हैं। आपके ससुर ने आपके साथ गलत काम किया है या अभी आपकी इज़्ज़त महफूज है, क्या समझ रही हैं आप? कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, फ़िलहाल ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपनी इज़्ज़त जहाँ तक बचा सकती थी मैंने बचाई है, लेकिन उन्होंने मुझे मारा है। मेरे बाजू पे इधर भी चोट लगी है, मेरे बाल नोचे हैं कि जहाँ जो कुछ भी उन्होंने कर सकते थे वो सब कुछ किया, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, कोई भी बात नहीं मानी। तो अभी आपने पुलिस में कंप्लेन वगैरह भी नहीं की? नहीं, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया 36 लाख का, कि मैं उनका सोना वगैरह लेके भागी हूँ। अगर मैं उनका सोना वगैरह लेके भागी हूँ तो कहाँ है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरी शादी पे उन्होंने कुछ भी नहीं मुझे दिया। मेरे हस्बैंड तो नशा करते हैं, वो सोना इधर इतना घर कहाँ होगा? इन्होंने सारा मेरे पे इल्ज़ाम लगाया। तो अभी आप इनके जो जमाई हैं उनका नाम ले रही हैं, उनको ये चीज़ें पता है? उनकी वाइफ को पता है? घर में किस किस को ये सारी चीज़ें पता है? सबको ही पता है, उसकी वाइफ को ही पता है, भाई अनवर को ही पता है, बड़े भाइयों को ही पता है, उन सबको पता है। लेकिन पता होने के बावजूद इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो अभी आप क्या चाह रही हैं? मैं यही चाहती हूँ उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले और मैं इनके घर नहीं जाना चाहती। मुझे खुला चाहिए, मुझे सुकून की ज़िंदगी चाहिए। मैं अपनी बेटी को लेके खुद अपनी बेटी को कमा के खिला सकती हूँ। तो अभी आपके घर आपने इतला की है कि मैं से वहाँ से आ गई? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। आप बताएं ना, क्योंकि वो तो आपके माँ बाप हैं, वो तो आपको रखेंगे घर। मेरा अभी फ़िलहाल किसी से रब्ता नहीं है क्योंकि वो मेरे माँ बाप को भी तंग कर रहे हैं। उनके साथ भी अच्छा सलूक नहीं कर रहे, बार बार पुलिस ले जाके उन्हें भी तंग कर रहे हैं। मेरा अबू मजदूर है, उसकी टांग कटी हुई है, तो मेरे 2 भाई हैं, तो वो फ़िलहाल कुछ कर नहीं सकते। तो ये ज़्यादा उन्हें प्रेशर डाल रहे हैं, उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि उसे वापस बुलाओ, अगर ना बुलाया तो हम आप लोगों को किसी को उठा के ले जाएंगे। तो मैंने इसलिए किसी से भी रब्ता नहीं किया। और अभी आप बता रही थी कि वो गोलियां वगैरह जो आप कह रहे थे कि लेके आओ आपको, वो आपके हस्बैंड भेजते थे कि ससुर नहीं, भेजते? मेरे ससुर ने भेजा था मुझे।
कितनी दफ़ा वो भेजा वो? एक दफ़ा ही भेजा था कि मैं जब अपने घर से वापस उधर गई हूँ, वो मुझे लेके गए हैं। ईद के दूसरे दिन की बात है ये, तब उसने मुझे कहा था, तो मैंने ले आई थी उधर से, लेकिन मैंने सबको दे दी थी अपनी इज़्ज़त बचाने की। उधर से मैंने मौका, जैसे मुझे मौका मिला, मैंने अपनी बेटी को और अपनी खुद लेके उधर से भाग आई हूँ। मैंने अपनी बेटी की इज़्ज़त बचाई है, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर तुमने मेरी बात ना मानी, मैं तुम्हें भी मार दूँगा, तुम्हारी बेटी को भी मार दूँगा। हाँ जी, देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है। लव मैरिज का तो अंजाम आप लोगों को पता है कि लव मैरिज होती है जी, मसले होते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज में भी ये चीज़ें आना शुरू हो गई हैं सामने। खुदारा अपनी बच्चियों की शादी जहाँ पे भी करें, पहले उसको देख लें, तसल्ली कर लें। चंद पैसे, चंद ये आलीशान जो घर बने हुए हैं ना, इनको मत देखें। उनके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको तो देखें, क्या मामलात हो रहे हैं। अभी इनकी एज क्या, आपके सामने छोटी सी बेटी है इनकी एक, और उनका ससुर ही इनको कह रहा है कि मुझे जो है नशे वाली गोलियां लेके आओ, सबको खिला के, और हम जो उनसे ना अपनी वो रंग रलियाँ मनाएंगे। ये लोग हैं, ये कर रहे हैं ये। और बच्ची अभी यही कह रही है कि मैंने खुला लेना है, और ना मैंने अपने घर जाना है, ना मैंने उनके घर जाना है। इन पे फ़ौरन FIR होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।